यही तो मैं चाहता था कि तुम दोनों लड़ो। एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उनकी आंखों में गुस्सा जल रहा था और हाथ में घूम रहा था दिव्य सुदर्शन चक्र। दूसरी तरफ खड़े थे भगवान शिव, उनका चेहरा भी क्रोध से भरा था। तीसरा नेत्र चमक रहा था और हाथ में था भयंकर त्रिशूल। धरती कांप रही थी। देवता, असुर और ऋषि सब आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। तभी शिव की गूंजती आवाज आई, हे कृष्ण, अगर तुमने वो शक्ति जगाई तो सृष्टि नष्ट हो सकती है। कृष्ण ने क्रोध में उत्तर दिया, महादेव, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा ब्रह्मांड उसके अधीन हो जाएगा। दोनों देवताओं की शक्तियां बढ़ने लगी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र आकाश में घुमा दिया। आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। शिव ने त्रिशूल जमीन में मारा और पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी। अब दोनों की शक्तियां टकराने ही वाली थी, तभी अचानक धरती के नीचे से भयानक गर्जना हुई। पूरा पहाड़ फट गया। उस दरार से धीरे धीरे निकलने लगी एक काली डरावनी छाया। यही तो मैं चाहता था कि तुम दोनों लड़ो। कृष्ण और शिव दोनों तुरंत समझ गए। शिव बोले, ये तुम्हारी चाल थी। हाँ, अगर तुम दोनों की शक्तियां टकराती तो उससे जो ऊर्जा निकलती वही मुझे पूरी तरह आजाद कर देती। अब कृष्ण का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, महादेव, अब समय आ गया है। अगले ही पल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल एक साथ चमक उठे। दोनों देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर उस दैत्य पर प्रहार किया। इतनी तेज रोशनी फैली कि पूरा आकाश सफेद हो गया। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। दैत्य पूरी तरह नष्ट हो चुका था। धरती फिर से शांत हो गई। शिव मुस्कुराए, कृष्ण, अगर हम सच में लड़ जाते तो वही इस दैत्य की जीत होती। इसलिए कभी कभी युद्ध का नाटक भी सृष्टि को बचाने के लिए जरूरी होता है। और फिर दोनों देवता प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन जाते जाते शिव ने एक रहस्यमयी बात कही, अगली बार शायद ये युद्ध सच में होगा। हाँ, ब्रह्मांड के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं।